दोस्तों नमस्कार। कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में हम जो अपने अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए या जो समाज में हमारा स्टेटस सिंबल है उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और परिणाम ये होता है कि हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमारी जो संतानें हैं, हमारे उत्तराधिकारी हैं, उनको भी हम वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो कोशिश है ये बहुत बार बहुत दुखदायी होती है। इसी प्रकार का एक समाचार है, वो हाल ही में समाचारों में काफ़ी सुर्खियों में रहा और समाचार प्रकाशित हुआ। उसमें एक पिता है, वो अपने दुख भरे शब्दों के साथ कहता है कि मैं IITian, मेरी जो वाइफ है वो डॉक्टर है और हमारा लड़का है वो कोई डांस में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन हमारे स्टेटस सिंबल की वजह से हमने उसको कोचिंग करवाई, कोचिंग के लिए मजबूर किया कि तू या तो डॉक्टर बन या IIT करके एक हमारा नाम है, जो हमारा एक स्टेटस है, उस स्टेटस को आगे बढ़ा। परंतु बच्चा चाहता नहीं था, अनिच्छा से हमारे दबाव के आगे आखिरकार उसको कोचिंग में जाना पड़ा। और कोचिंग में जा कर के जब वो उस दबाव को नहीं झेल पाया जिसके लिए वो बना नहीं था, आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया। हमारे स्टेटस सिंबल ने एक बच्चे की जान ले ली। हमारा इकलौता पुत्र था, वो उस दुनिया में नहीं है। अगर हमने अपने स्टेटस के वशीभूत होकर के उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं बनाया होता तो वो आज हमारे बीच होता। दोस्तों, ये उसके पिता के शब्द हैं, ये एक एक शब्द हैं, वो पूरी व्याख्या कर रहे हैं, पूरी कहानी कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या इस टाइप का हमारा जो स्टेटस है वो किसी व्यक्ति की जान से ज़्यादा कीमती है, या हमारी जो संतानें हैं उन संतानों से ज़्यादा कीमती है? उस स्टेटस के पीछे पड़ करके हमने और जो स्वाभाविक ज़िंदगी जीनी चाहिए उस स्वाभाविक ज़िंदगी को कहीं छोड़ नहीं दिया है। अगर आपके भी दिमाग में या आपके भी घर में इस टाइप के विचार पनप रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी संतति, आपकी संतानों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। और ये जो विचार है, इस विचार के वशीभूत होकर के अगर आप कोई इस टाइप का कदम उठा लेते हैं और वो कदम आपके लिए उल्टा पड़ जाता है, निश्चित रूप से आप बहुत पछताएंगे। जैसे कि इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने जो कहानी बताई है उसमें उसके पिता हैं, वो रो रो करके अपनी स्टोरी बता रहे हैं। और ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है। ऐसा क्यों घटित हुआ? क्योंकि हमने बच्चे से ये जानने की या समझने की कोशिश ही नहीं करते कि बच्चा है वो आखिर चाहता क्या है, उसकी लाइफ है वो उसको किस ढंग से सेटल करना चाहता है या किस क्षेत्र में वो अपना करियर बनाना चाहता है। और केवल हम अपने विचारों को उसके ऊपर थोप देते हैं। उसके खुद के सपने हैं, उन सपनों के ऊपर हम स्वयं जा बैठते हैं और इतने हावी हो जाते हैं कि अंतोतगत्वा बच्चे को वो चीज़ें स्वीकार करनी पड़ती हैं। और जब वो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाता है तो आखिरकार उसे आत्मघाती कदम उठाना पड़ता है। क्यों हम किसी को मरने के लिए मजबूर करते हैं? एक सवाल तो हमारे दिमाग में ये हमेशा गूंजना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के अभिभावक होने पर या आप लोगों के समझदार होने पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी संतानों से प्यार नहीं करते हैं या आपके लालन पालन में कहीं कोई कमी है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है वो आपके सामने ज़रूर है कि आप जो अपने अधूरे सपने हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, या आपका जो सामाजिक स्टेटस है, उस सामाजिक स्टेटस के वशीभूत होकर के अगर इस टाइप की परिस्थितियां हैं वो निर्मित करते हैं तो निश्चित रूप से आप दोषी हैं। और न केवल दोषी हैं बल्कि आप हत्यारे हैं, अपनी खुद की संतान के हत्यारे हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आप अपने संतान के हत्यारे हैं तो आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। दोस्तों, कभी कभार हम ये जो बनावटी दुनिया है, इस बनावटी दुनिया के वशीभूत होकर के इतना अपने दिमाग के अंदर चीज़ें हैं वो भर लेते हैं कचरे की तरह कि हम उसके बाहर सोच नहीं पाते हैं। उस दायरे के बाहर हमारा अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है।
कि इसके इतर भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं या बहुत सारा संसार पड़ा है, जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित क्षेत्र हैं और हमारी संतानें कुछ भी कर सकती हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमारी संतानें बहुत आसानी से कर सकती हैं और उससे कहीं अधिक कर सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो हम नहीं कर पाए। और दोस्तों, इस पल पल बदलती हुई दुनिया में बिल्कुल पॉसिबल है। आपने अच्छे से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उससे आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगी कि आपके 2 पीढ़ी पहले के यानी आपके दादा परदादा उस ज़माने से और अपने कंपेयर कीजिए और आप पाएंगे कि उस ज़माने से हमने कहीं ज़्यादा तरक्की कर ली है, कहीं ज़्यादा विकास कर लिया है, कहीं ज़्यादा हम प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन है, कहीं ज़्यादा हम इनकम कर रहे हैं और कहीं ज़्यादा हमारे पास सुख सुविधाएँ हैं। लेकिन मन में अशांति का कारण हमने ये मान लिया है कि ये जो सारी चीज़ें जो हमने जुटाई हैं, इसी टाइप की चीज़ें हैं, वो और जुटा लें, उससे आपके मन के अंदर एक अशांति उत्पन्न हो सकती है, सुकून नहीं मिल सकता है। आप अपने बच्चों को अच्छा कैरियर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे हैं वो बहुत तरक्की करें, उनके पास सब तरह की सुख सुविधाएँ हों, लेकिन दोस्तों उनकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे बड़ी है और उसको दांव पर लगा करके हम अगर ये सौदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से घाटे का सौदा होगा। दोस्तों, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा ज़रूर, इस बात पर विचार करिए और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इसी टाइप के पर्सन और उनके समाधान खोजने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल 7 के माइंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस मुहिम के अंदर जुड़िए, जिससे कि समाज में इस टाइप की जो परिस्थितियां बन गई हैं और जो अभिभावक परेशान है उससे उनके बच्चे परेशान हैं और इस तरह से समाज है उसका कुछ भला न हो करके बुरा हो रहा है, तो दोस्तों उससे बचाने का ये हमारा भी जिम्मा है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और एक इन मुहिम को एंड तक ले चलते हैं, जहाँ एक खुशनुमा माहौल होगा और बच्चों पे इस टाइप का दबाव नहीं होगा कि उनको कैरियर है वो माँ बाप की ज़बरदस्ती की वजह से या उनकी अधूरी इच्छाएं हैं उनके स्टेटस सिंबल की वजह से चुनना पड़े। फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में ऐसे ही किसी सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का भी। बाय बाय।